क्या आपके डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी रिसेंटली, वो मेडिसिन कोई क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा तो नहीं है? या जाने-अनजाने में आप किसी क्लिनिकल ट्रायल के एक्सपेरिमेंट का तो हिस्सा नहीं है? ये क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है और इससे हमें खतरा क्या है? आइए इसे डिकोड करते हैं। कोई भी मेडिसिन को लॉन्च करने के पहले उसका एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बड़ी-बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पहले ये गिनी पिग्स या रैट्स पे करती हैं और वहाँ सक्सेस होने के बाद वो ह्यूमन बॉडीज़ पे एक्सपेरिमेंट करती है, ये देखने के लिए कि ये जो मेडिसिन है, ये कितना इफ़ेक्टिव है। इंडिया में ये क्लिनिकल ट्रायल्स को गवर्न करते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, न्यू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 2019, आईसीएमआर गाइडलाइंस 2000। अब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ पहले इन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद और ये पूरे क्लिनिकल ट्रायल को सक्सेस होने के बाद एक मेडिसिन लॉन्च होती है। इंडिया जो है क्लिनिकल ट्रायल का हब बन गया। इसका बहुत कारण था। सबसे पहला कारण था यहाँ का वेरिड रेंज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन 15 टू 60 के एज के बीच का। इसके साथ साथ यहाँ पे चीप लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, पुअर एंड वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थे और वेरिड रेंज ऑफ डिजीजेस थी। 2005 में खास करके जब इंडिया ने अपने पेटेंट एक्ट को ट्रिप्स के तहत अमेंड कर दिया, तो यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल के भरमार लग गए और आस्ते आस्ते क्लिनिकल ट्रायल का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स डिवास्टेटिंग रिजल्ट देने लग गया, जो कि आप अगर जानेंगे तो चौंक जाएंगे। 2002 में जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनी ने गुजरात में क्लिनिकल ट्रायल किया था। इस क्लिनिकल ट्रायल के चलते बहुत लोगों को डेथ भी हुई थी और सीरियस एडवर्स इंसिडेंट्स भी हुए थे। जब मीडिया से और एनजीओ से प्रेशर आ गया तो ये इस क्लिनिकल ट्रायल को रोकना पड़ गया और बाद में पता चला जिनके ऊपर भी एक क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था उन्हें किसी को पता ही नहीं था कि वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। 2004 से 2010 इंदौर सुर्खियों में रहा था। यहाँ पे एक बड़े एमएनसी ने क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने के बहाने 3,300 पेशेंट्स को लिया, जिसमें से 1,883 बच्चे थे और जिसमें एक 3 दिन की बेबी भी थी। जब इसमें भी डेथ्स आने लग गए और एनजीओ का प्रेशर आने लग गया, तो यहाँ पे भी सेम बात आया कि ये भी बिना किसी बताए क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कर रहे थे। फाइज़र जैसी कंपनी ने भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया। इससे 14 लोगों की जान चलेगी और बहुत लोगों को सीरियस एडवर्स इंसिडेंट्स होने लग गए। जब ये बात बाहर आई तो पता चला कि ये ज़्यादातर लोग गरीब थे और इन्हें हॉस्पिटल में ये बोल कर के लाया जाता था कि तुम्हें फ्री मेडिकल चेकअप कैंप किया जाएगा और उसके बदले तुम्हें 200 रुपये भी दिए जाएंगे। जब ये बात बाहर आई तो सिर्फ फाइन के बहाने डॉक्टर्स को सिर्फ 5,000 रुपये देने पड़े थे। हू की रिपोर्ट माने तो 2005 से 2010 में डेली 10 मौतें होती थी इलीगल क्लिनिकल ट्रायल्स की वजह से। 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस फैमिली वेलफेयर ने 24,000 ट्राइबल गर्ल्स को इंडक्ट किया था। बाद में पता चला था ये जितने भी ट्राइबल गर्ल्स थे, इन्हें किसी को नहीं पता था कि उनके ऊपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, बल्कि कंसेंट फॉर्म में उनका सिर्फ थंब इम्प्रेशन था, जिससे पूरा पता चलता था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि उनके साथ उनके बॉडी के साथ क्या हो रहा है। हद तो तब हुई जब एक यूएस बेस्ड डॉक्टर ने एक कंप्लेन फाइल की कि यूएस कैंसर इंस्टीट्यूट सर्विकल कैंसर लेकर के क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कर रही है इंडिया में, जिसकी वजह से 254 वुमेन की डेथ्स हो गई। 2012 में आरटीआई के हवाले ये पता चला कि 2005 से 2016 में ड्यू टू इलीगल क्लिनिकल ट्रायल्स 24,100 डेथ और सीरियस एडवर्स इंसिडेंट्स हुई हैं।
अब जब ये बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करते हैं तो 10 से 15 साल और बहुत सारा पैसा जाता है और बाद में ये अरबों रुपया कमाते हैं। पर जब कंपनसेशन की बात आती है तो ये बड़े बड़े एमएनसीज़ कंपनसेशन के नाम पे अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। कई केसेस में तो कंपनसेशन दिए ही नहीं जाते हैं, और अगर दिए भी जाते हैं तो अमाउंट बहुत कम होता है, 1 से 2 लाख रुपया। जब क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तब आता है और एक नेक्सस डॉक्टर्स और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का। आप देखते होंगे जब डॉक्टर चेंबर में आप जब अगर जाते होंगे तो एक पेशेंट और दूसरे पेशेंट के आने जाने के बीच में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव घुसता है जिससे 5 या 10 मिनट ये डॉक्टर्स बात करते हैं। ये और कोई नहीं होते, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो डॉक्टर्स के पास जा कर के बताते हैं कि ये मार्केट में नया मेडिसिन आया है, आप अपने पेशेंट्स को इसको प्रिस्क्राइब करिए। और प्रिस्क्राइब करने पे सेल्स टारगेट मिलता है और डॉक्टर्स को बड़े बड़े टूर पैकेजेस दिए जाते हैं नई मेडिसिन को अपने पेशेंट के ऊपर प्रिस्क्राइब करके जानने के लिए कि क्या रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये इतना बड़ा नेक्सस है कि जानना बहुत मुश्किल है कि कौन क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा है, कौन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो गया है, कंपनसेशन क्लॉज मैंडेटरी हो गया, इंश्योरेंस क्लॉज मैंडेटरी हो गया है। तो हम लोग सावधानी बरत सकते हैं कि हॉस्पिटल में अगर हम कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो अच्छा से उसको पढ़ के फिलअप करें। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उस डॉक्टर्स के साथ हमारा कोई फैमिली हिस्ट्री रहा हो, उनको हम लोग अच्छे से जान सकते हैं। और विलेजेस में इलिटरेसी लेवल इतना है कि वो बेचारों को ये भी नहीं पता होता है कि जिस कंसेंट फॉर्म में वो साइन करे उसमें लिखा क्या है। हम लोग कोशिश कर सकते हैं जितना हो सके इलिटरेसी कम करके लिटरेसी बढ़ा सकते हैं और खुद सावधानी बरत सकते हैं, नहीं तो हमारा हाल और कुछ नहीं, वो पुराने फिल्म में जो डायलॉग बोलते थे डॉक्टर, वही हो जाएगा।